शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यंग जर्नलिस्ट प्लस प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से आज हम ये एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश होगी कि जो मतवसत या गरीब तबका है जिनकी अदारों में या जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही वो उनके जो है ना उनके साथ रब्ता किया जाए और उनकी आवाज़ जो है वो हकाम बाला तक पहुंचाई जाए। इसके साथ एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो सवाल है कि नारंग के सहाफ़ियों ने किया क्या है। तो भाई यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सहाफ़ी का काम होता है जो मसाइल हैं उनको हकाम बाला तक पहुँचाना, मज़लूम की आवाज़ या उसकी चीख जो है उसको बुलंद करना, उसके साथ अपनी आवाज़ मिला के उसे हकाम बाला तक पहुँचाना। तो अब मैं आता हूँ जी अपने आज के मौजू की तरफ। आज हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमने सिर्फ दो स्टोरीज़ रखी हैं। पहली स्टोरी जो है वो है महंगाई। महंगाई के बारे में बता दें कि चलें इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर की जो प्राइस है उसके बढ़ने से महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक है खुद साख्ता महंगाई जो यहाँ के हर तबके ने, इसमें दुकानदार से चल के आप जितने भी लोग देखेंगे इन्होंने महंगाई अपनी तरफ से की हुई है। आप बाज़ार में जाएं चीज़ें लेने तो वहाँ पता चलेगा आपको कि महंगाई जो है इन्होंने कितनी ज़्यादा की हुई है। इस सिलसिले में हम मेरे साथ मेहमान जो मौजूद हैं यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब जो है इसके वाइस चेयरमैन जनाब ज़ुबैर अहमद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपना तज़िया पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी दूसरे मेरे मेहमान जो हैं वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं पहले आपकी तरफ जाता हूँ जी ज़ुबैर भट्टी साहब की जानब। थोड़ा सा अपना सवाल जो है ना और आसान करता जाता हूँ कि ज़ुबैर साहब जैसे आपने देखा है कि दुकानदार जो है ना खुद साख्ता महंगाई की हुई है इन्होंने। मतलब आप इनके पास कोई भी चीज़ लेने चले जाएं मार्केट में आपको अगर चार दुकानें हैं तो चार दुकानों में आपको इनकी वैल्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ नज़र आएगी। जब वैल्यूज़ मुख्तलिफ, परचेज़ एक जैसी है तो वैल्यूज़ मुख्तलिफ क्यों? तो मैं जनाब ज़ुबैर अहमद भट्टी साहब के पास यही सवाल रखूँगा, ये जो खुद साख्ता महंगाई है इसके बारे में इनका क्या तज़िया है? जी भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। दुगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया ये आवाम के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट जाएगा, ताकि हर आवाज़ जो है, हर गरीब की आवाज़ जो है आला हकाम तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगी और इसमें अमल दरामद भी होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये आपने बोला है कि खुद साख्ता महंगाई, तो सर ये बात ये है कि वाक़ई मुल्क भर में महंगाई है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई जो है ना, वो हमारे दुकानदार जो भाई हैं, इन्होंने खुद की हुई है। एक लिस्ट अवेदा की जाती है गवर्नमेंट की जानब से, उसके ऊपर हर चीज़ के प्राइस लिखे होते हैं, और अगर वो लिस्ट जो है दुकानदार उसको अवेज़ा नहीं करेगा, तो ज़ाहिर बात है उसने मन माने तो लेगा ना फिर। तो जिस तरह सब्ज़ियों की दुकान है, फल की है, मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, चीज़ अशियाएँ हैं, दुकानदार मन माने रेट ले रहे हैं, आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसके पे ऊपर अमल दरामद कराना किसका काम है? सहाफ़ी का काम है सिर्फ़ ख़बर को हाईलाइट करना, आला हकाम तक इसको आवाज़ उठाना। लेकिन मेरे ख़्याल से जो हमारे एसी साहबा हैं, डीसी साहब हैं, वो ख़ामोश तमाशाई दिखाई दे रहे हैं। सीओ साहब हैं, सीओ साहब तो माशाल्लाह मेरे ख़्याल से नारंग मंडी में उसका एक हफ़्ते में सिर्फ 2 चक्कर ही लगते हैं, क्योंकि नारंग मंडी में उनका वजूद ही कोई नहीं है अभी तक, ना हमने देखा उनको। ठीक है, देखें, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ना, उसका चार्ज जो है सीओ टाउन कमेटी के पास होता है। तो जब सीओ टाउन कमेटी ने अपने ऑफिस के बाहर निकलना नहीं है, अपने ऑफिस में नहीं आना, तो फिर ज़ाहिर बात दुकानदार माशाल्लाह फिर उनको पर लग जाएंगे, फिर उन्होंने खुद साख्त मंगाई तो ऑटोमेटिकली करनी है। नहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आरफ संधू साहब हैं, सीईओ साहब हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ईद उल अज़हा पे, आपने देखा होगा बड़ा अच्छा वर्क किया था उन्होंने। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था महंगाई के बारे में, तो वो कहते थे जी मुझे मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा करना पड़ती हैं, कभी शेखुपुरा, कभी मरीद के, कभी मुझे नारंग यहाँ मीटिंग करना पड़ती है। तो यहाँ शायद मेरे ख्याल में उनके पास स्टाफ की कमी है,
इस वजह से था। बाकी आप कंटिन्यू करें जी। सर माशाल्लाह, दुबे साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। चलो उनको भी इस चीज़ की तो अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने ईद उल ज़ुहा के दिन काफ़ी अच्छा वर्क किया है। लेकिन बात हम महंगाई की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन आ गए हैं, ईद के दिन आ गए हैं, उन्होंने वर्क किया है तो बस ठीक है, वो आप घर चल जाएँ। बात महंगाई की हो रही है, महंगाई की किसने कंट्रोल करनी है? वो सीईओ टाउन कमेटी के पास चार्ज है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। हमारा काम खबर को हाईलाइट करना है दुबल साहब, इस पे अमल दरामद करना सीईओ टाउन कमेटी का काम है, एसी साहब का काम है, डीसी साहब का काम है। तो लेकिन जब सीईओ साहब ने बाहर विजिट ही नहीं करना, तो महंगाई तो फिर खुद ही ऑटोमेटिक होगी। जब हम बताते हैं तो सीईओ साहब ये मामलात हैं, ये बाहर महंगाई बहुत है, आवाम रो रही है, तड़प रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो लूट रहे हैं आवाम को। वो कहते हैं ये खरीदारी करवाएं। यार हमने खरीदारी करवानी है, हमारा काम है खरीदारी करना। ये किस चीज़ की तरह ले रहे हैं, किस चीज़ के वो अंदर एसी की हवा में ले रहे हैं? इनका काम है खरीदारी कराएं, जो मर्जी करवाएं, उसके ऊपर फोकस करें, अमल दरामद कराएं। जी, बिल्कुल ठीक। जैसे कि ज़ुबैर भट्टी साहब जो उनका कहना था कि सीईओ साहब या प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं या तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये सारा स्टाफ जो है ये आए, चेक करे, चालान करे, जुर्माने करे। इससे एक तो इनका रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होकर बहुत से प्रॉब्लम इनके वैसे हल हो जाएंगे। अब यही सवाल मैं रखूँगा जनाब मोहम्मद यासीन भट्टी साहब के सामने। जी भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है इस मसनूई महंगाई के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब आपका शुक्रिया। पहली बात तो जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में एक बात की है कि महंगाई ओवर ऑल द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है इस वक्त। पाकिस्तान चूँकि खसूसी अपनी इस वक्त एक इकॉनमी के हवाले से क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो पाकिस्तान में महंगाई लोगों को कुछ ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। लेकिन चूँकि हम अब अगर अपने शहर की बात करें नारंग की, तो यहाँ पे अगर ओवर ऑल द वर्ल्ड या पूरे मुल्क में महंगाई की शरह अगर 10% है, तो वो हमारे नारंग में माशाल्लाह से 50% से भी ऊपर है। जिस तरह भट्टी साहब ने अभी कहा, उसकी बुनियादी वजह चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट के अदारों की तरफ से जो अफसरान बाला हैं, उनका काम सिर्फ अगर वो ऑफिस में आते हैं तो वो गर्मी और सर्दी की शिद्दत की वजह से बाहर निकलते नहीं, फील्ड में जाते ही नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि गरीब आदमी को क्या है। अगर हमारे जैसा बंदा कभी उन्हें जाके कहे ना, तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी वो जाते हैं जी आप बाज़ार जाएं, फ़लाँ दुकान से आप सामान लें जो आपको महंगा दे रहा है, हम जाके उसका चालान काट देंगे। अच्छा चलें, चालान एक का काट भी दें, फिर ऑन द रिकॉर्ड बात है, उन दुकानदारों से वो मंथली लेना शुरू कर देते हैं। उन दुकानों से सब्ज़ी भी जाती है उनके घरों में, फ्रूट भी जाता है, इवन के गोश्त तक जाता है। अब आम बंदा जो नारंग का बेचारा है, वो क्या करे? आजकल आम का सीज़न है, आप यहाँ से भी आम ख़रीद लें, और हमारे ये करीब ही है मुरीद के, अब वहाँ से भी जाके ख़रीद लें। यहाँ पे अगर 200 रेट है, आपको वहाँ से 160-70 में, 150 में मिल जाएगा। लोग ये कहते हैं ये मंडी है, हमारा शहर नारंग मंडी से मशहूर है ना, लेकिन ओवरऑल इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक क्या है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो हमारे अफसरान बाला हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो हमें कहते हैं जी आप ख़रीदारी करें। एसी साहबा से हमारी बात होती है, एसी साहबा आते हैं, विज़िट करते हैं, हमसे वो वादे करके चले जाते हैं, बाद में वो जूँ ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो वो बात आई गई। तो ये वाकई ही नारंग के आवाम के लिए इंतहाई ये तकलीफ़ दह मराहल है। यहाँ पे हम सब्ज़ी, गोश्त, इवन के हम जो ये हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं, परचून की, अंडे हो गए, दालें हो गई, साबुन हो गया, चीनी हो गई, इवन के हम वो भी महंगे दामों लेते हैं। और ये सारा कुछ भट्टी साहब जिस तरह कह रहे थे ना, मैं इनकी बात की ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये सारा कुछ अफसोस की बात है कि हमारे जो अफसरान बाला हैं, सीईओ साहब हैं या उनका दीगर अमला है, उनके नोटिस में है ये, लेकिन वो खामोश तमाशाई हैं। अब इससे आगे मैं बात नहीं करूँगा। वो यकीनी तौर से उनको उनका माल उनके ऑफिस में पहुँच जाता है। वो कहते हैं गरीब आदमी है या जो भी मुतवस्सत तबका है, वो पिसता तो पिसता रहे, हमें क्या, हम तनख्वाहें भी लेते हैं और इनसे हमारा जो गारा है, जो किचन है, वो भी चल रहा है, तो उन्हें किस चीज़ की तकलीफ़ होगी?
जी ये थे भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने तज़िया भी साथ पेश कर दिया और एक तरीका भी बता दिया कि जिस तरह से महंगाई के जिन को काबू किया जा सकता है। यहाँ एक बात मैं ज़रूरी बता दूँ कि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हमें पता है कि हमारे अदारे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं उनको भी तो दूर करना पड़ेगा।